दूसरी बात, चिदात्मकता का अर्थ क्या है? उस वस्तु से प्राप्त होने वाला अनुभव क्षीण नहीं होता। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। जब किसी तत्व में सदात्मकता और चिदात्मकता दोनों का संश्लेष बनता है, तब वो अनुभव आनंद युक्त होकर विराजमान होता है। इसलिए इस संसार में अगर वास्तव में कोई सदस्य स्वरूप है तो वो साक्षात शंकर है। शंकर से बड़ा और सदात्मक कौन होगा? सार्वभौम है, सर्वकाल है, सर्वसिद्ध हैं, सर्वस्थित हैं। आहा, इसलिए शंकर सुमन इनकी सदात्मकता को प्रकाशित करती है। पवन सदा नवीन होती है। सरकार, हवा कभी बासी नहीं लगती, हवा सदा ताजी लगती है, हवा सदा ताजी है। इसलिए हवा का अनुभव कभी क्षीण नहीं हो सकता, नित्य नवीन हो सकता है। उसमें बाह्य किसी प्रवेश के द्वारा ही उसका अनुभव बिलग लग सकता है। इसलिए ये वायु का स्पर्श प्राप्त करके चिदात्मक संपन्न होते हैं। और अंतिम वस्तु फिर नाम, धाम, रूप, लीला और गुण, इन 5 तत्वों को प्रकाशित करके प्रभु केसरी नंदन के रूप में श्री हनुमंत लाल जी हम सबके बीच में प्रकट होते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज की। देखो, बात तो हमारी थोड़ी कठिन हो सकती है आप सबके लिए, पर अब जो आती है सो वही कहना जरूरी है। जिसकी जैसी ट्रेनिंग हो वैसे ही तो नाचेगा महाराज, जिसको जैसो गाना आता होगा वैसे ही तो करेगा। और हमें ये पता है हम सब कछु कर सके गुरु कृपा से, मेरा कोई बल नहीं है, हनुमान जी का बल है। पर हमें ये पता है कि ये हमको यहां लाके क्यों बिठाते हैं महाराज। इसलिए अगर वो श्री कथा का वो जो दिव्य भावानुभूति है, अगर उसके द्वारा सरकार की सेवा न हो सकी तो फिर यहां बैठने का परिश्रम शून्य हो जाएगा महाराज। साक्षात अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पर वो है कौन? हम सबके लिए राम दूत अतुलित बलधामा। हमारी लक्षण ग्रंथों में दूत के अनेकों गुण लिखे हैं। दूत के अनेकों गुण होते। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी वास्तव में कहा जाए तो संवैधानिक रूप से भी दूत की परिभाषा बड़ी प्रवीण है। संपूर्ण विश्व के हर एक शहर में भारत का दूत आवास है और संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कहीं न कहीं कोई न कोई दूत बैठा है। एक प्रकार से संत भी भगवान के दूत ही हैं महाराज। इनको भी तटस्था रूप में, इसी रूप में विराजमान किया है। कहीं न कहीं ज्ञान भी किसी न किसी को दूत बना करके सामने आता है। दूत शब्द का अर्थ है बाहर से केवल जो दिख रहा है वो दूसरा व्यक्ति है, पर भीतर से वो जिसका दूत है वो ही बोल रहा है। बाहर से वस्तु दूसरी है, लिफाफा दूसरा है, परंतु भीतर जो बैठा है, जब हनुमान जी जाकर के बोले हैं तो रामदूत शब्द का अर्थ यही है कि बाह्य रूप से हनुमान जी बैठे हैं परंतु भीतर से रघुनाथ बोल रहे हैं। ज्ञान भी दूत बन करके आता है। एक साधु बैठा
ध्यान कर रहा था। उसके ठीक सामने वाले मार्ग से एक गणिका अपना श्रृंगार करके जा रही थी। आज बड़े दिनों के बाद वो गणिका जिससे प्रेम करती थी, उसके प्रेमास्पद ने उसको बुलाया था, इसलिए उसके हृदय में बड़ा उत्साह था। सज करके जाती, फिर थोड़ी देर में लौट के आई कि ये तो धराना ही भूल गई, ये कुंडल और बदल लूं, फिर बदल के दोबारा गई, अरे ये हार फिर से बदल लूं, फिर बदल के दोबारा गई, अरे ये साड़ी अगर दूसरी वाली पहन लूं। 4-5 बार साधु के सामने से गुजरी तो थोड़ी देर में फिर साधु ने झेंप करके कहा, अरे कम से कम थोड़ी तो शर्म कर, मैं तेरे सामने बैठकर ध्यान कर रहा हूं और तू बार बार मेरे सामने से जा रही है, रास्ता बदल कर चली जा। गणिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे क्षमा करिएगा, पर मैं अपने यार में इतनी मगन थी कि मुझे सामने बैठा साधु दिखा नहीं। क्या आप इतने मगन न हो सके अपने यार में कि आपको मैं दिख रही हूं? साधु ने उसी समय हाथ जोड़कर प्रणाम किया, श्री गुरुवे नमः। दत्तात्रेय के सामने ज्ञान दूत बनकर के आया है, गणिका के रूप में, पृथ्वी के रूप में, वायु के रूप में, आकाश के रूप में, कन्या के रूप में। दत्तात्रेय जा रहे थे, एक घर के सामने बैंड बाजा बज रहा था, कन्या विवाह का सुंदर आयोजन होता है। यहाँ क्या हो रहा है? बोले कन्या का जन्म हुआ है, बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद दिया। रोज उस रास्ते से जाते थे, 20 साल निकल गए, 20 वर्ष के बाद फिर से जा रहे थे, फिर बैंड बाजे बज रहे थे। बोले आज क्या हो रहा है? बोले उस कन्या का विवाह हो रहा है। अच्छा मैं भी देखूं जरा। एक लड़का घोड़ी के ऊपर बैठ करके आया, बरमाला बदली, अग्नि प्रज्वलित हुई, परिक्रमा लगी, स्वाहा स्वाहा। हाँ भैया चलो विदाई का समय आ गया। दत्तात्रेय सामने जाकर खड़े हो गए, आधे से ज्यादा लोग रो रहे हैं, इधर पति खड़ा है, इधर माता पिता खड़े हैं। कन्या भी एक विचित्र प्रकार का नाटक कर रही है। जब माता पिता की तरफ देखती है तो कहती है, अरे मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी। और पति की तरफ देखती तो कहती है, हमारी फ्लाइट का टाइम तो नहीं निकल रहा है, जल्दी चलो। बोले ये क्या नाटक हो रहा है? एक आंख से रो रही है, एक आंख से हंस रही है। दत्तात्रेय हाथ फैला करके खड़े हो गए, सामने पिता खड़ा था, बाबा जी हट जाओ, मुहूर्त निकले जा रहा है, खड़े क्यों हो गए? दत्तात्रेय बोला, हट जाओ तो तुम गला फाड़ के रो काहे को रहा है? मुझे इस कन्या से बात करने दो। हाँ क्या बात है, तू कहाँ जा रही है? क्या इनमें से किसी को जानती है? बोले मैं किसी को नहीं जानती, 3 घंटे पहले मिली हूँ और मुझे पता चला ये मेरे पति हैं, ये उनके रिश्तेदार नातेदार हैं। तो बोले इन अपरिचितों में कहाँ चली जा रही है? बोले अब तो मैं अपने घर चली जा रही हूँ। और बोले ये माता पिता का घर? बोले तो पराया घर है। उसी समय दत्तात्रेय ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम कर दिया, वाह जय हो। तो जैसा बैरागी आज तक मैंने नहीं देखा। जिस माता ने 9 महीने तक पेट में रखा, जिस पिता ने 20 वर्ष तक परिश्रम करके तुझे पैदा किया, 3 घंटे की पूजा में तूने घोषणा कर दी कि वो माता पिता का घर तो पराया घर है और मेरे पति का घर ही मेरा घर है। सच बात तो ये है, हम भी इस दुनिया में कुंवारी कन्या की तरह ही रहेंगे और एक दिन श्री हनुमान जी के नाम के साथ ब्याह करके घोषणा कर देंगे, ये माया का संसार तो पराया घर है, अब बागेश्वर धाम ही हमारा घर है। ये बागेश्वर धाम ही हमारा है। राम दूत प्रतिनिधित्व है महाराज। जब सरकार यहां बैठते हैं तब व्यास दूत होते हैं महाराज। हम लोग इस समय बोल रहे हैं व्यास दूत की तरह। ऊपर से मुखौटा सबका अलग है। हालांकि हम और ये कुर्ता तो एक सा पहन के आए आज महाराज, और हम जब पहन के आए तो ढूंढ ढांड के निकाल के लाके हम भी सब एक पहनेंगे महाराज। हम वो ठीक बात है, पर एक ही अंतर है क्यों, हम लाला जी ले आए और ये स्वयं पिताजी ले आए महाराज। शिवाजी महाराज को धारण करके आए महाराज, क्या बात है। आहा, एक हिंदू आत्मा है, एक हिंदू परमात्मा है महाराज। ये दोनों की जोड़ी है, दोनों बैठे हैं।
प्रतिनिधित्व करना। दूत शब्द का अर्थ ही यही है। आहा, वृंदावन में हमारे रोहित जी कभी कभी डोला करें, फिर देखो तब पता चलता दूत किसको कहते हैं महाराज। हम नहीं देखो महाराज, कोई कोई कितनी जगह किसी का होने से कितना महत्व बोध हो सकता है महाराज, किसी का होने से कितनी माला मिल सकती है, किसी का होने से कितना परिचय मिल सकता है महाराज। पर एक बात सोचो, जब एकमात्र व्यवस्था में जुड़ने से इतनी उपलब्धि हो सकती है, तो अगर किसी के अंतस में वो अवस्था प्राप्त हो जाए तो उसकी चेतना कितनी ऊर्ध्वगमन होगी महाराज। उस बात का अनुभव साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता।